जज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे जज का बेटा जज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम हाय हाय, सेटिंग का जज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण को नम्मी अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण में वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को लेकर SC/ST समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के हड़ताली चौक पे हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से SC/ST संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हम लोग इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्यों रोड पर उतर गए हैं, क्या रोड पर उतर गए हैं आप लोग, क्या मुद्दा है आप लोग का, क्यों रोड पर है? रोड पर आए कि 21 तारीख का हम पूरे देश भारत बंद है। क्यों बंद कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहे हैं। क्या दलित का जो है आरक्षण जो है अनुसूचित जाति SC/ST वाला वो खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लगता है कि आपको आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ में आप लोग ऐसी लेकर हम रोड पर आए। एक हमें क्या है, किसान लोग क्या है, देखिएगा 21 तारीख का और 20 तारीख का 100 से एक भी गाड़ी घोड़ा चलने के, दुकान दूरी सब बंद रहेगा। गाड़ी घोड़ा भी चलने के लिए नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ? क्या हमारा नाम हुआ दासू पासवान। तो दासू पासवान कह रहे हैं किस तारीख को बंद रहेगा, उसको लेकर आए हैं। क्या मांग है? हम लोगों का यही मांग है कि संविधान के साथ जो सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ करना शुरू किया है वो बंद करे और अनुसूचित जाति को जो वर्गीकरण कोटे का जो निर्णय दिया है 1 अगस्त को वो बंद करे। उसके विरुद्ध में हम लोग 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद करने जा रहे हैं। उसी के साथ में बेगूसराय जिला भी संपूर्ण बंद रहेगा। तो बंद को लेकर अभी आप लोग आक्रोश मार्च कर? जी, अभी बंद को लेकर के ही एक छोटा सा आक्रोश मार्च हम लोगों ने किया, उसी का झलक है। क्या कहेंगे? अरे 21 तारीख को हम लोग बंद कर रहे हैं, ये कारण यही है SC/ST को साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है प्रधानमंत्री और जज। इसके विरोध में हम 21 तारीख को पूरे भारत को बंद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो आश्वासन दे रहे हैं कि वो झूठा दे रहे हैं, झूठा दे रहे हैं। अरे धोखेबाज है प्रधानमंत्री, तो आप नहीं जानते वो तो प्रधानमंत्री के साथ धोखेबाज है। मौखिक का कोई विश्वास नहीं। अगर यही बात है तो वो स्पेशल सांसद सदन को बुला करके 9वीं सूची में इसको डाला जाए, यही हम लोगों का मांग। 9वीं सूची में डालना चाह रहे हैं? जी जी जी, इस आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। तो देखिए, आरक्षण की मांग को लेकर कह रहे हैं कि 9वीं सूची में इसको डाला जाए। मौखिक आश्वासन पे इनको कोई भरोसा नहीं है। नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार पासवान हुआ। क्या कहना है? आप लोग रोड पर उतर गए? देखिए, हम लोगों का एक स्पष्ट 2 ही मांग है। सबसे पहला मांग है कि SC/ST का आरक्षण जितना है उसको बहाल करे और 9वीं अनुसूची में डाले। दूसरा हमारे लोग का मांग है कि देश के अंदर में जज का बेटा ही जज बन रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसा जो उसके लिए स्पेशल सरकार बहाली निकाले UPSC लेवल का, उसमें बहाली करके जज का बहाली UPSC लेवल का करे। जज का बेटा को डायरेक्ट जो अनुकंपा पर जज हटा और जज का बेटा फिर वहाँ बहाल कर लिया जाता है, वो बंद हो। 21 को हम लोग संपूर्ण भारत बंद करने जा रहे हैं और ये पूरे देश का कॉल है कि SC/ST के जितने भाई हैं सब सड़क पर रहेंगे और शांतिपूर्ण बंदी में सहयोग में रहेंगे और शांतिपूर्ण बंदी हम लोग करेंगे। राजीव रंजन। तो राजीव रंजन है, और बताइए क्या कहेंगे? हमारा आज का जो है प्रतिरोध मार्च ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मनमाने बार आरक्षण पे चोट किया जाता है, उसी के विरोध में जो है आज हम लोग का आक्रोशित मार्च, जन आक्रोश मार्च निकाल के यहाँ ये जो है पूरे देशवासियों के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम अपने अधिकारों को है किसी भी हालत में गंवाने के लिए काम नहीं करेंगे। जो इन्होंने जो है जिसका बाप के बाप
मैंने दादा भी जिसका जज था, बाप भी जज था, खुद जज है, आने वाला नंबर में उसका बेटा भी लगा है। वह जज जो है जजमेंट देता है कि जो अनुसूचित जाति में जिसको एक परिवार को आरक्षण लाभ मिल गया उसको छोड़ देना चाहिए। आज ऐसे जो है से लोगों को नैतिक आधार नहीं बनता है। जिसका परदादा भी जज था, बाप भी जज था, खुद जज है, आने वाला बेटा भी जज है, वो कह रहता है कि जो एक पीढ़ी के बाद आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण में वर्गीकरण किया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर लगाना चाहिए। इस लोगों को जो है दलित विरोधी मानसिकता के लोग जो है ये सेटिंग करके जो जज बने हुए हैं, इनके विरोध में, इनके निर्णय के विरोध में 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद करने का जो है निर्णय लिया गया। उसी के लेकर हम आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। आरक्षण में जो वर्गीकरण केंद्र सरकार और आरएसएस के मिलीभगत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यह खेल किया जा रहा है, मैं उसके विरोध में SC ST संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संपूर्ण भारत बंद 21 अगस्त को रहेगा। इसीलिए हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं और 21 अगस्त को पूरे क्या लगता है कि आरक्षण जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे क्या नुकसान होगा दलित समाज को? बिल्कुल नुकसान होगा। अभी बताया हमारे विजय भाई ने कि जो सदियों से अपना बाप दादा पोता नाना आरक्षण लेते आ रहे हैं, वो खुद आरक्षण पर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले वो जो है लेटरल एंट्री व्यवस्था बंद करे। नाम बताइए। प्रदीप कुमार। जो खुद बाप दादा पोता पोती सब बैठे हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम से, वो हमको मतलब फैसला सुनाया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यह असंवैधानिक है। ये जो है सांसद में होना चाहिए। सांसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट का काम है उस पर इम्प्लाइज करना, उसको लागू करना। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर रही है, यह असंवैधानिक है। मैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहेगा। उसमें बेगूसराय 1 नंबर पर रहेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, भारत बंद होगा। हम सभी लोगों से अनुरोध और विनती करता हूं, आप लोग भी इस बंदी में आप लोग भी सहयोग करें। मेरा नाम उमेश पासवान, पूर्व पार्षद, वार्ड संख्या 27, नगर निगम बेगूसराय। पूर्व पार्षद हैं, आप क्या कहेंगे? इधर आ जाइए। सरकार की ओर से क्या आश्वासन भी दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, मैं इस जन क्रोश आंदोलन के माध्यम से भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों को आगाह करने आया हूँ। अच्छा, कि आप अनुसूचित जाति के अगर हितकर हैं तो बयानबाजी प्रेस में न होकर आप सभी सांसद जाकर विशेष सत्र की मांग करें और सदन खुलवाकर सदन में एक विधेयक पास करके इस नियम को अमली जामा पहनावे कि आरक्षण में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इस आंदोलन के माध्यम से हम सभी राजनीतिक पार्टी के तमाम नेताओं को आगाह करते हैं, नहीं तो आने वाले दिन में अनुसूचित जाति मोर्चा के हवा में टोटल राजनीतिक पार्टी हवा हो जाएगा। अगर इस समय अगर नहीं देता तो हवा हो जाएगा। आप तो भाजपा से हैं। मैं भाजपा नहीं, भाजपा का क्या इसमें रुख है? मैं अनुसूचित जाति, मैं विजय जी बता दूं, मेरी पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी का हूं, इसमें कहीं दो बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं एक अनुसूचित जाति में पैदा लिया हूं, मैं एक अनुसूचित जाति पहले हूं और राजनीतिक पार्टी सोच है इसके अंदर सभी राजनीतिक दल के साथी इसमें शामिल हैं। सबकी अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, अलग अलग सोच है, लेकिन आज हम इस बैनर के नीचे आए हैं, ना कि किसी पार्टी के बैनर के नीचे आए हैं। चूंकि सवाल राजनीति, आप ये कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी के सांसदों को इस पर आना चाहिए, भाजपा का क्या रुख है? भाजपा का रुख जहाँ तक हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पुण्य जैसे था वैसे होगा, लेकिन पूरे समाज का यह मांग है कि इसको अमली जामा कानूनन ढंग से पहनाया जाए। इसमें सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका भी है कि विपक्ष भी मांग करे, विशेष सत्र को कॉल करावे और विशेष सत्र आए और उसमें यह नियम पास हो, ताकि आगे भविष्य में भी कोई अनुसूचित जाति के आरक्षण पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो। अनिल कुमार भारती, जदयू से हैं अजय पासवान जी, आप कहिए, क्या कहेंगे? देखिए विजय जी, बहुत दुख की बात है कि आजकल जो देश में ट्रेंड चला हुआ है कि चपरासी का वैकेंसी निकलता तो उसका एग्जामिनेशन होता है,
चपरासी से लेकर यूपीएससी एससी तक के परीक्षा एग्जाम से लेकर वहाँ तक इंजीनियर बनता है या चपरासी बनता है या कलेक्टर एसपी बनता है, लेकिन एक जज का एग्जामिनेशन नहीं होता है। जो जस्टिस है वो जो परंपरा चलता आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर और जज का जो बहाल हो उसका भी कंपटीशन से बहाल हो। जदयू का क्या रुख है? देखिए यहाँ जदयू पार्टी नहीं, यहाँ SC/ST संघर्ष मोर्चा है, पूरा देश का SC/ST संघर्ष मोर्चा। जदयू का पूछ रहे हो क्या है? एक प्लेटफॉर्म पर है यहाँ पार्टी। हम जदयू के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी एक हम जात हैं, SC जाते हैं, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान में SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकाएक 1 अगस्त को ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है सरकार के इशारों पे, जो उनका राइट नहीं है। अगर एक कानून में किसी तरह का छेड़छाड़ करना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पारित करके बहस करके विधेयक बनाई जा सकती है, लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो अप्लीमेंट करने के अधिकृत हैं किसी कानून को, वो कानून बना के थोपा जा रहा है। दूसरी बात है SC/ST में वर्गीकरण, बाबा साहब ने पहले ही जाति प्रथा को विरोध किया, खत्म करके समूह में बनाया, जनरल, SC/ST, OBC। लेकिन यहाँ फिर से आप जाति को खींच के अलग करके विभिन्न रूप में दर्शाया जा रहा है कि पासवान सक्षम में अलग हो जाइए, मेस्तर, धोबी, रजक नीचे आ जाइए। ये क्या है? जाति प्रथा को फिर से उद्भेदन किया जा रहा है। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे संसद वर्तमान में 135 संसद SC कैटेगरी से संसद बने हैं, और वो सारे संसद बने में जाके चुप बैठे हुए उनकी कल की वो नॉमिनेशन SC सुरक्षित सीट से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वर्ग की विभाजन होती है तो उनको पहले आवाज उठाना चाहिए था। सांसदों में भी खतरा आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, अगर वर्गीकृत कर रहे हैं, अगर पासवान क्रिमिनल लेयर में ला रहे हैं और किसी एक परिवार का आदमी सर्विस में है, अगर अगला पीढ़ी उसका बाल बच्चा क्या करेगा? वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता क्रिमिनल लेयर के अनुसार। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में वही जज साहब, अगर उनका दादाजी जज है तो उनका बेटा बना, उनका पोता भी बन सकता है। विकास कुमार, समाज सेवी। ये समझिए मनु स्मृति पुनः चालू करने की तैयारी चल रही, बल्कि SC पर हमला नहीं हुआ बल्कि 85% पर हमला की जा रही है। ऐसा स्थिति आने वाली है, इसीलिए 21 अगस्त को पूरे संपूर्ण भारत ऐसी बंद होगी। ये आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, SC/ST समाज के लोग काफ़ी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि 21 तारीख को यानी 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। उसके तहत बेगूसराय में भी बंद का कॉल किया गया है। उसी को लेकर आज सांकेतिक तौर पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। SC/ST संयुक्त संघर्ष मोर्चा महानगर बेगूसराय के बैनर तले। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।